चाहता हूँ हमको फांसी दी जाए, संतोष वर्मा जी को आईएएस हटा दिया जाए, लेकिन पहले उनके जूतों की माला पहना कर नंगा घुमाया जाए, जो व्यासपीठ से बोलते हैं 36 करोड़ देवी देवता बनाने वाले हम सबके बाप है। मध्य प्रदेश में नेताओं के बीच इन दिनों बदजुबानी का कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना गंदा बोल सकता है और कितना नीचे गिर सकता है। किसी को ब्राह्मणों की बेटी चाहिए, कोई साधु संतों को नंगा घुमाना चाहता है, कोई जनता को भिखारियों की फौज कहता है, कोई पत्रकारों को घंटा कहता है और कोई कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताता है और किसी को रेप की घटनाओं में तीर्थ का फल नजर आता है। देखिए, मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के घंटा वाले बयान के बाद थोड़ी शांति थी, लेकिन अब भाजपा के पूर्व और वर्तमान समाजवादी पार्टी के नेता आरडी प्रजापति ने एक बार फिर से इस शांत वातावरण में अपनी विषैली वाणी का जहर घोल दिया है। मध्य प्रदेश में हिंदू धर्म को टारगेट करना बेहद आसान हो चुका है। आपको राजधानी भोपाल जाना है और फिर किसी ग्राउंड में कार्यक्रम करना है और फिर आप हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवताओं, संत महात्माओं को कुछ भी बोल सकते हैं और ऐसा लगता है कि अब इसकी खुली छूट सरकार ने भी दे रखी है। इसी भोपाल के मैदान से आईएएस संतोष वर्मा एक समय पर ब्राह्मणों की बेटियों की मांग कर रहा था, उनसे संबंध बनाने की बात कह रहा था और आज उसी मैदान से यह 2 कौड़ी का व्यक्ति साधु संतों को नंगा घुमाने की बात कहता है। जब आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मणों की बेटियों को लेकर विवादित बयान दिया था, उस समय भी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया था और अब उसी मैदान से आरडी प्रजापति ने हिंदू धर्म और देवी देवताओं, साधु संतों को लेकर अपशब्द कह रहा है। लेकिन सरकार को अपना वोट बैंक इतना प्यारा है कि आरडी प्रजापति पर कोई मुकदमा तो दूर, उस पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आएगी। आपको पता है, हिंदू धर्म को टारगेट करना बेहद आसान और सरल है, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को मालूम है कि न सरकार कुछ बोलेगी, न लोग कुछ बोलेंगे, न एफआईआर होगा, न कोई मुकदमा चलेगा। लेकिन अगर यही बात आरडी प्रजापति ने किसी और धर्म के लिए कही होती तो आज शायद सर तन से जुदा के नारे लग गए होते। आरडी प्रजापति जैसे लोग जो खुद को पढ़ा लिखा बताते हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि जब तक समाज में एक तबके के लोग दूसरे तबके से नफरत करेंगे तब तक उनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रहेंगी। उन्हें मालूम है कि जब तक समाज में यह खाई बनी रहेगी तब तक उनका राजनीतिक वजूद चमकता रहेगा। अब तो ऐसा लगने लगा है कि जैसे सरकार खुद यही चाहती है कि लोग आपस में ही लड़ते रहें ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सड़क, पानी जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रहे। आरडी प्रजापति कोई सड़क छाप व्यक्ति नहीं है, बल्कि यह मध्य प्रदेश की छतरपुर चंदला विधानसभा सीट से 2013 में भाजपा का विधायक रह चुका है। वर्तमान में यह व्यक्ति समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। ब्राह्मणों की बेटियों की डिमांड करने वाला आईएएस संतोष वर्मा के समर्थन में भोपाल के भेल दशहरा मैदान में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने बोलते बोलते अनुरुद्धाचार्य को अंधाचार्य जैसे शब्दों का प्रयोग किया, साधु संतों को जूता की माला पहनाकर नंगा घुमाने की बात कही। बाबा साहब ने यह कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा, लेकिन बाबा साहब ने कभी यह नहीं कहा था कि मंच पर खड़े होकर एक जाति विशेष को टारगेट करो। बाबा साहब ने कभी यह नहीं कहा था कि एक तबके के लोगों को दूसरे तबके के लिए भड़काना शुरू कर दो। बाबा साहब ने कभी यह नहीं कहा था कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए समाज को 2 टुकड़ों में बांट दो। देखिए, यह वही भाजपा सरकार है जो हिंदू धर्म, देवी देवताओं और साधु संतों की बात कहकर हर बार सत्ता में तो आ जाती है, लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की बात जब आती है तो सरकार अपना मुंह मोड़ लेती है। सरकार को मालूम है कि अगर ऐसे लोगों पर कोई मुकदमा या कार्रवाई हुई तो उनका वोट बैंक प्रभावित हो जाएगा। और तो और, जब भोपाल के अंबेडकर मैदान से आईएएस संतोष वर्मा ब्राह्मणों की बेटियों की मांग कर रहा था, उस समय भी सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और ब्राह्मण विधायकों ने हल्की फुल्की नाराजगी व्यक्त की और मामला बैलेंस हो गया। एक समय था जब इसी सरकार में हिंदू मुस्लिम हुआ करता था, अब इसी सरकार में हिंदू हिंदू हो रहा है। खंड खंड में बटे हिंदू समाज को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की कोशिश हो रही है। यह वही आरडी प्रजापति है जो कभी साधु संतों के लिए अभद्र टिप्पणी करता है तो कभी खुद को देवी देवताओं का बाप बताता है, लेकिन किसी की औकात नहीं है कि इस व्यक्ति पर कोई कार्रवाई कर सके। आरडी प्रजापति को यह मालूम है कि लोकप्रियता बटोरने का सबसे अच्छा तरीका है हिंदू धर्म को टारगेट करना, उसे बुरा भला कहना, और इसी के बहाने आरडी प्रजापति अपनी राजनीतिक जमीन तलाश कर रहे हैं। इसी नफरत की बातों के दम पर आरडी प्रजापति दोबारा से विधायक और मंत्री बनने का सपना भी देख रहे हैं। सबसे अधिक आश्चर्य तब हुआ जब आईएएस संतोष वर्मा जैसे पढ़े लिखे लोग भी गटर छाप बातें करने लगते हैं। उनकी जुबान इतनी गंदी हो चुकी है कि ऐसा लगता है कि या कि उनके घर में बेटियां और मां नहीं है, या फिर अपनी मां बेटियों के लिए भी वह इसी तरह की सोच रखते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सरकार आरडी प्रजापति पर कोई कार्रवाई करेगी या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे चीखती आवाजें के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।